अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला के सदर थाने में चंद अफराद का कत्ल हुआ और एक अफराद ज़ख्मी हो गया। कत्ल होने वाले 3 सगे भाई थे और एक उनका सगा भाई शदीद ज़ख्मी हो गया। अब इन लोगों की किन से दुश्मनी थी, कैसे दुश्मनी की इब्तदा हुई और थाने के अंदर कैसे घुसकर मुखालफिन ने इनको कत्ल कर दिया, इस सारे हक़ाइक़ के ऊपर आज बात करेंगे। सखेरा बरादरी और खर्ल बरादरी एक ही गांव के रहने वाले थे। इनके आपस में बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बहुत अच्छा आपस में रहन सहन था, गहरे दोस्त थे। सखेरा बरादरी ने अपनी ज़मीन में एक ट्यूबवेल लगाया और जो कि वापटा से एक ट्रांसफार्मर मंजूर करवाया और अपने खेतों में लैन जो होती है वापटा की वो लाकर उन्होंने ट्यूबवेल लगवाया। अब खर्ल बरादरी की ज़मीन भी साथ थी। उन्होंने कहा कि हमें भी इसी ज़मीन में ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त दीजिए और इसी ट्रांसफार्मर से ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त दीजिए। सखेरा बरादरी ने कहा कि नहीं भाई, आप अपनी लाइन लेके आओ और अपनी ज़मीनों के अंदर ट्यूबवेल लगाओ। यहाँ से ही इनकी आपस में तलब कलामी हो गई और तलब कलामी यहाँ तक बढ़ी कि खर्ल बरादरी का रब नवाज खर्ल जो था उसने कहा कि हम ट्यूबवेल लगाएंगे तो इसी ज़मीन में ही लगाएंगे। सखेरा बरादरी बाजिद थी कि हमने अपनी ज़मीनों में आपको ट्यूबवेल नहीं लगाने देना। इलाके के मुअज़्ज़िनीन ने बैठकर दोनों पार्टियों की मिन्नत समाजत की, समझाया कि आप इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना करो, लेकिन खर्ल बरादरी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। खर्ल बरादरी के रब नवाज ने उनके ऊपर हमलावर हुआ, अपने कुछ मसल्ला अफराद को लाकर सखेरा बरादरी पे हमला किया। सखेरा बरादरी ने जवाबी वार किया जब अपने दिफा के लिए, तो सखेरा बरादरी का इमरान नामी जो लड़का था उसकी फायरिंग से खर्ल बरादरी का रब नवाज जो था वो हलाक हो गया, मौके पर जाँ बहक हो गया और FIR जो है वो इमरान के ऊपर नॉमिनेट होगी। कुछ उसके जो दूसरे भाई थे उनके ऊपर भी FIR होगी। अब नॉमिनेट था उसमें इमरान मौके से फरार हो गया। अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो इश्तियारी हो गया। अब ये जो उसके 4 भाई थे इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा, हम अपनी ज़मानत वगैरह करवा लेंगे। जब इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने चौकी से, जो पुलिस चौकी थी, उससे इनको सदर थाना मुंतकिल कर दिया। अब थाने में आने का मुल्ज़म का मकसद यही होता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ और मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा, मैं पुलिस की स्टडी में हूँ। अब एक मिसाल मैं दूंगा यहाँ पे कि जब हमारे घर में कोई डकैती होती है, चोरी होती है, तो पुलिस आकर सबसे पहले ये पूछती है कि भाई, जब आपके घर में 3 चोरों ने छलांग लगाई, आप कहाँ सोए हुए थे? आप इतनी गहरी नींद सोए हुए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके घर में 3-4 अफराद आए हैं, उन्होंने इतनी देर आपके घर की तलाशी ली है, चोरी की है, तो आपने कुछ भी नहीं किया अपनी हिफाजत के लिए। दूसरे नंबर पे जब डकैती होती है तो पुलिस हमें सवाल करती है, आपने गार्ड क्यों नहीं रखा, आपने CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए, आपने आगे से मज़ाहमत क्यों नहीं की। ये होते हैं जी हमारी पंजाब पुलिस के सवाल। अब यहाँ पे यही सवाल उठता है कि थाने के अंदर 7-8 अफराद कैसे दाखिल हुए, थाने में CCTV कैमरे कब और किस टाइम चेक किए जाते हैं। थाने के अंदर जो संतरी था उसको आया कि कोई डंडा देकर बैठाया गया था या असला देकर बैठाया गया। अगर असला देकर बैठाया गया था तो आया कि उसको असला चलाना आता था या नहीं, उसका असला जो था वो ठीक भी था या कि डेड था। ये सारे सवालात पुलिस के ऊपर उठाए जाते हैं। पुलिस बड़े बड़े मुकाबले करती है कि जी मुल्ज़म अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, अपना नहीं कहती हमारी फायरिंग से हुआ, अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 7-8 अफराद रात के टाइम मसल्ला होकर सदर थाना तांदलियावाला में छलांगे लगाते हैं सीढ़ी लगाकर। आखिर एक प्रोसीजर होता है, कुछ वक्त लगता है सीढ़ी लगाने में, दाखिल होने में। आगे संतरी बैठा था, उसने क्या किया, आगे जेल के अंदर तक वो कैसे पहुंचे 7-8 अफराद, उन्होंने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी
उन 4 भाइयों के ऊपर, जिनमें से 3 जो थे वो मौके पर हलाक हो गए और एक भाई उनका जो बड़ा था आसफ नामी, वो शदीद ज़ख्मी हो गया। फ़ौरन पुलिस के आला हुकाम पहुंचते हैं। वो संतरी कहता है जी कि मैंने फायरिंग की थी, जवाबी फायरिंग, लेकिन वो उतनी देर में फ़रार हो गया जी। अब उस थाने में नफरी कितनी थी, नफरी के अफराद कितने थे, सीसीटीवी कैमरों को किसने चेक नहीं किया कि कुछ अफराद जो थाने में दाखिल हो रहे हैं। अब वो उन अफराद ने थाने के और किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ इन्हीं अफराद को कत्ल किया। अब इन अफराद को कत्ल कराने में किसका हाथ था? आया कि पुलिस इसमें मुलव्वस थी इन अफराद को कत्ल करवाने में। उन्होंने तो अपने आप को सरेंडर किया था, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया कि हम अदालत जाएंगे, अदालत से अपनी ज़मानत कराएंगे और जो कि तफ्तीश में शामिल हो जाएंगे और अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए उन्होंने पुलिस के हवाले किया। आगे पुलिस ने उनकी हिफाजत के लिए क्या किया? आया कि पूरे थाने में सिर्फ एक ही वो सिपाही था जो संतरी था, उसकी भी राइफल नहीं चल सकी उससे। अब डीपीओ साहब ने, आईजी पंजाब साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया, थाना मुअत्तल कर दिया, जो एक रूटीन वाइज अमल है इनका कि जी हमने इसको मुअत्तल कर दिया, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, 7-8 जो एहलकार उसमें थे उस थाने में, उनको जी हमने जी फ़ौरन मुअत्तल करके ये कर दिया वो कर दिया। आया कि भाई उनको मुअत्तल करने से वो जो 3 आदमियों की हलाकत हुई है थाने के अंदर पुलिस स्टडी में, उनको इंसाफ मिल सकेगा? वो ज़िंदा हो सकेंगे? वो जो ज़ख्मी हुआ है उसका वो क्या सोचेगा? अब हम कहाँ जाएं, इंसाफ कहाँ से लें? अब उन्होंने खरल बरादरी के ऊपर एफआईआर करा दी। अब सवाल ये पैदा होता है, आया कि ये दुश्मनी आगे चलेगी या कुछ वहाँ के इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और पुलिस के आला हुकाम और हुकूमती नुमाइंदे अपना किरदार अदा करते हुए इन दोनों फरीकैन की सुलह करवाएंगे। जितनी देर तक इन दोनों फरीकैन की सुलह ना हुई, ये दुश्मनी नहीं रुकनी। पहले उन खरल बरादरी का रब नवाज हलाक हुआ इमरान की फायरिंग से। इमरान जो सखेरा बरादरी का है वो फरार है, जिस पे असल नॉमिनेट एफआईआर है। जो उसके साथ थे नामलूम, उसके भाई थे जिनको नॉमिनेट किया, उनकी तो बेल पहले भी हुई है, दोबारा भी उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। असल में तो इमरान को पकड़ना चाहिए। पुलिस इमरान को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? एक तो ये सवाल है। दूसरा, पुलिस की स्टडी में ये जो 3 भाई हलाक हुए और एक शदीद ज़ख्मी हुआ, इनके बच्चे यतीम हो गए, इनकी औरतें बेवा हो गई, ठीक है, इनके घर तबाह हो गए। तो अब देखें, फिर अवाम अपने आप ही बदले लेंगी अपनी। पुलिस के पास किस लिए इंसान जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमारी कुछ सुनवाई होगी, हमारे कुछ मामलात को सॉल्व किया जाएगा। अगर पुलिस में थाने में जाकर ये सब कुछ मुखालफिन आएंगे और बेधड़क होकर वो फायरिंग करेंगे, मार के चले जाएंगे, फिर ये उठेंगे अब सखेरा बरादरी के, ये उनके को 2-3 मार देंगे, अब ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें इब्तदा कहाँ से हुई? वो टुवल से, और टुवल लगवाने से पहले ये लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इनके रिलेशन थे, बहुत अच्छे तल्लकात थे इनके, आपस में बैठना उठना था, और यहीं से ही इनकी आपस में तलक कलामी हुई, और तलक कलामी बढ़ती बढ़ती ये नौबत कत्लो गैरत तक आ गई। लिहाजा पुलिस के आला काम को और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को बैठना चाहिए। ये दोनों पार्टियाँ एक ही गांव के रहने वाली हैं और एक ही गांव में रहती हैं। इनकी आपस में सुलह करवानी चाहिए ताकि ये इनकी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, उन तक ये दुश्मनी की लहर ना जाए, मज़ीद कत्ल गैरत ना हो, और थानों को सेफ्टी बनाना चाहिए। आईजी पंजाब को चाहिए कि थानों के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक बंदा बैठा हो जो उनको मॉनिटर कर रहा हो, जिसको पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसके बाद संतरी जो है वो एक्टिव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, राइफल कैसे चलानी, किस टाइम चलानी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला पंजाब पुलिस इसमें बेहतरी लाएगी। आईजी पंजाब साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं और लेकर बेहतरी लाएगी। शुक्रिया।